सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वाह जी वाह। तो ये थोड़ी लाइन में बोलने में कन्फ्यूजन थी, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की लाइन सुनते रहते हैं। हालांकि जब से वो प्रॉपर्टी वाला मैटर चला उस पर मुद्दा ये रख दिया गया कि इतना बड़ा सच घर वालों ने मुझसे छुपाया। भाई माता पिता का सपना इतने सालों का है और आपको पता नहीं। ये तो आपको पता होना चाहिए था ना, फिर क्या छुपाने की बात है। टाइटल से अभी भी आप खेल रही हैं और उसके बाद कह रही हैं कि साबित हो गया। कंट्रोवर्सी कौन करना चाहता है? सही माँ, ये तो साबित नहीं हुआ। इतने 1 साल से ऊपर हो गया है और पता चलता है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें कौन कर रहा है लगातार बार बार। चाहे वो टाइटल हो या फिर चाहे वो थंबनेल हो, लगातार बार बार ये किस प्रकार से बातें की गई हैं पता चल रहा है। और वैसे तो हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं कि वो आपका साथ देने के लिए आई थी और उन्होंने आपका साथ देने की पूरी कोशिश करी। और हम जानते हैं, ठीक है, कि आप कभी चुप रहने वालों में से नहीं हैं, आप हमेशा बोलती हैं। लेकिन अब आप ही की जनता, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई साहब ये जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सास को जवाब दे सकती हैं, अपनी क्या बोलते हैं देवरानी को जवाब दे सकती हैं, लेकिन जो इनके चिट्ठे खोल सकता है उसको जवाब नहीं देंगी। सच क्यों चुप है? सच चुप भी नहीं होता, सच बोलता है। सच परेशान हो ही ना, सच आके यहाँ पर सच बोल दे। मैं तो चाहती हूँ कि अगर वाकई में आपके ऊपर, मैं लगातार बार बार बस एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि वाकई में अगर लगातार आपको कोई इस प्रकार से आपकी इमेज को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, जो कि इस प्रकार की बड़ी बातें और इस प्रकार की आपने सोच नहीं रखी है, चाहे वो सपना हो और चाहे वो दूसरी लेडी हो, तो भाई आप आके यहाँ पर बोलिए। उस पर तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं अपने, चलो ठीक है, अपने घर वालों के लिए नहीं रख सकती। और मेरे हिसाब से देखो, अगर मेरे ऊपर ना, या फिर मुझे लगता है कि आप में से तमाम ऐसे लोग होंगे, अगर आपको लगेगा कि आपका कोई पड़ोसी या आपकी कोई मित्र या आपके घर परिवार, जो बंदी अपने घर परिवार के लोगों के सवालों के जवाब देने आ जाती है, वो एक लेडी जो कुछ ही समय पहले उनकी दोस्त बनी थी, फिर पता नहीं जो कुछ ऐसी वजह हुई कि उनके रास्ते अलग हो गए, तो भाई उनके खिलाफ नहीं बोल सकती, वो भी जो उनके ऊपर झूठे लांछन लगे। ये बात ना हाजमोला खा के भी नहीं पच रही है। हम पचाना चाह रहे हैं, डाइजेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। आप कह रहे ना सच परेशान हो सकता है पराजित नहीं, तो सच यहाँ पर बोलिए। अगर आपके ऊपर कोई लांछन लगा रहा है, पता होना चाहिए इस प्रकार की बातें। और रही बात आप जो सास और जेठानी और देवरानी वाली बातें ना, वाकई में कभी भी हमने आपकी, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी देवरानी ने कोई गलती नहीं करी होगी, क्योंकि जो इंसान होते हैं सबकी गलती होती है, कभी भी एक इंसान की पूरी गलती नहीं होती है। पर परसेंटेज ये भी हो तो चलेगा, ऐसे वाला हो तो नहीं चलेगा ना। यहाँ पर दिख जाता है कौन कितना शातिर है, कौन कितना चालाक। आप इतना ही ज़्यादा यहाँ पर दिखावा करते हैं, अपनी सासू अम्मा को गले लगाती हैं, जब ऑन कैमरा आती हैं पैर छूती हैं, बहुत सारी जादू की झप्पी और पता नहीं क्या क्या करती हैं। सबसे ऊपर वाला आपकी वीडियो पे जो कमेंट है, शर्म नहीं है आपको? आनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस प्रकार की बात आपने यहाँ पर कैसे रखी है, हैं? जब से आपकी सास ने ये बोला था कि आप दोनों भाई बैठकर नहीं, ये नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि जब से आपकी सास ने बोला था कि आप दोनों भाई पटीदार हैं, तब से ना मुझे आपकी सास बहुत नौटंकीबाज लगती हैं, घर में फूट डालने वाली। वाह जी वाह, मानना पड़ेगी। घर की बुजुर्ग महिला जो विगत 1 साल से न जाने कितने डिप्रेशन में गई है, कभी वो ये तो नहीं चाहेगी कि उसके ही घर में कलह हो, उसके ही बहू बेटे आपस में लड़ें, लोग बाहर वाले, समाज वाले, रिश्तेदार उसको इस बेस पे जज करें। इस प्रकार का कमेंट क्या इनको रखना चाहिए? पता चल रहा है कि ये यहाँ पर अब क्या साबित करना चाहती हैं। फिर बोलेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। यही है आपकी चालाकी का तरीका। जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं चाहता है ना, वो इस प्रकार की कमेंट भी नहीं रखता है। मैडम जी, यहाँ पर आपके खाने के और दिखाने के दांत दोनों अलग अलग हैं। सारी गलती इनके घर की बड़ों की है। वाह जी वाह, फिर से एक बार सास ससुर को, वहाँ पे तो सास को ही टारगेट किया गया था। सेकंड टॉप लाइक कमेंट है। अब इनके टरू वालों देखो कमेंट कहाँ कहाँ को पहुँचा रहे हैं। यही कमेंट अगर जेठानी जी के रिलेटेड कुछ होते हैं देवरानी में, कुछ दिन पहले, कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट थे, लेकिन उस बंदी ने डिलीट कर दिए। तो ये मैडम जो टाइटल में लिखी हैं
कि सच परेशान होता है, पराजित नहीं, है ना। और साबित हो गया कंट्रोवर्सी कौन करना चाहता है। तो मैडम आपके कमेंट सेक्शन में ये साबित हो गया है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें कौन करना चाहता है। खैर, सारी गलती इनके घरों के बड़ों वालों की है। सास तो पहले से ही ऐसी थी। वाह जी वाह, लगातार बार बार सिर्फ सास को ही टारगेट किया जा रही है। कामिनी आपको तो छोड़ ही दो, बहू हो तुम। अजीत को कितना बुरा लग रहा होगा। वो घर के बड़े बेटे हैं, बस जोड़ा जाता है, छोटे को ही दिखाया जाता है और छोटे से ही सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। व्यवहार अपनी माँ से ऐसे बिहेव किया, वो तो कुछ नहीं बोलते हैं। एक बात, नेहा इन सपना से बात करके अपना स्टैंड क्लियर करो। आप नहीं, यहाँ पर भी क्लियर करिए ना, जनता आपको देख रही है। जनता ने अगर इस प्रकार की बातें सुनी तो फिर कैसा लगेगा उसको। तो यहाँ पर भी क्लियर करिए। मेन चीज़ जनता का मानना, चलो उनको आप क्लियर भी कर दोगे पर जनता तो गुमराह रहेगी। जनता को तो लगेगा कि आप ऐसी सोच वाली, विचारधारा वाली महिला कि एक ऐसी औरत और एक ऐसी औरत के साथ मेरा थंबनेल मत लगाओ। जहाँ वो जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे हमारी बीबी कदम नहीं रखेगी। बहुत बड़े बड़े एलिगेशन हैं। और देवरानी के बारे में तो भाई भगवान न करे कभी कोई इस प्रकार के घर के लोग सोचने वाले रहें कि ज़िंदा रहेगी कि मर जाएगी, इस प्रकार की बात। छी छी छी। तो अब इस प्रकार की बात अगर घर के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो माता हो या पिता, अगर वैसे तो मैं इस चीज़ से, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ पे खेत, मतलब एक घर बनवाना जगह ज़मीन लेके, बिल्कुल पता होगा। पर जब कोई इंटरेस्ट लेगा, जब रोज़ नई नई बाधाएं उत्पन्न करने वाले लोग, तो एक चीज़ देखिए ना, हमेशा माँ को बड़ा बेटा बहुत प्यारा होता है। और माँ जो है सारे बच्चों को प्यार करती है, हाँ, पर किसी के प्रति कम झुकाव होता है, किसी के प्रति ज़्यादा। और वो झुकाव ऐसा कम और ज़्यादा क्यों होता है? बच्चों की हरकतों की वजह से। अब यही हरकतें देख के क्या बुरा नहीं लग सकता है माँ को? इसी प्रकार से ना जाने कितनी बार इन्होंने ये कोशिश करी है यहाँ पर दिखाने की। और आज हमने फिर से वहाँ पर वीडियो देखा कि इस प्रकार से अंकल जी इतना ज़्यादा खुश थे जब इनकी देवरानी जी का वीडियो आया। वहाँ पर जब पूजा की बात चल रही थी, वो अलग ही उनके फेस पे वो ग्लो दिख रहा था, एक अलग ही खुशी दिख रही थी। अंधेरा नहीं हो सकता, उसके जीवन में सवेरा होगा महादेव के नाम से। भगवान करे महादेव जी सबको सद्बुद्धि दें, और जो अपने आप को होशियार और शातिर समझते हैं भाई, उनको भी सद्बुद्धि दें। इस गोले पे सबको सद्बुद्धि की ज़रूरत है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ये कुछ शातिर यूट्यूबर जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ शातिर समझते हैं। आप बताइए, जो बच्चे माँ बाप को हमेशा लगातार जनता के सामने इस प्रकार से उनकी इमेज दिखाएंगे, क्या उनका इंटरेस्ट रह जाएगा कि इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ शेयर करें? और अगर ऐसा सोचते हैं तो भाई आपसे महान कोई नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जिसका पति सीधा साधा होता है उसको ससुराल में ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। ओह माय गॉड, अगर ऐसे लोग सीधे साधे होते हैं तो सीधे साधे लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? वाह जी वाह। डियर, गलती इंसान से ही होती है, आपसे भी हो गई, बट बहुत सारी, बट इनका कोई बात नहीं, स्टे स्ट्रांग। चलो, इन्होंने लिखा कि भाई आपने हो सकता इन्होंने मानती हैं कि इनके द्वारा इस प्रकार की बातें की गई हैं, चाहे वो देवरानी को लेकर इनके पति के द्वारा बात की गई हो हॉस्पिटल वाली, और चाहे देवरानी के, वैसे इस बारे में तो अक्सर बातें हुआ करती हैं इनके दोनों के चैनल पे कि भाई वो बीमार बन जाती है, मायके चली जाती है, फलाना धमाका काम करने के टाइम। चलो, अच्छा हुआ आपको समझ में आ गया होगा, अकेले ही रहना चाहिए ना कि झुंड में, ये फेक रिश्ते हैं। ओहो, आप पॉजिटिविटी के साथ कोशिश करें, आपको कोई तोड़ ना पाए। देखिए, हम लोग तो कितने दिनों से आपसे कह रहे थे कि अगर आपके घर में इस प्रकार की बातें हैं, हर घर में होती हैं, कोई बराबर नहीं होता। जब हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं तो रिश्ते कैसे बराबर हो सकते हैं? लेकिन आपके द्वारा कभी ऑफ कैमरा कोशिश की गई? नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ डॉलर बनाने के लिए। आपकी देवरानी बहुत, बेशक भले आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो या फिर गलती करने वाली हो, लेकिन आज भी आपके खिलाफ़ इतना सब कुछ होने के बाद भी कमेंट नहीं रखती है जो बहुत बेहद घटिया हों। लेकिन आपका पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन आपकी सास की बुराई से, आपके ससुर की बुराई से, आपके घर के बड़ों
कि बुराई से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। ये दर्शाता है कि कौन वाकई में कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रहा है, कौन वाकई में कंट्रोवर्सी करना चाहता है। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत हो सकता है कुछ लोग असहमत हो, पर थोड़ा आप सोच के देखिए। आप लगातार बार बार, यार ये देखो, हमारे घरों में क्या होता है कि अगर घर परिवार के बाद पड़ोस में पहुंच जाए या रिश्तेदारी में पहुंच जाए, तब इतना ज़्यादा बवाला बन जाता है कि घर की बात कैसे पहुंची। और यहाँ तो भाई साहब घर की बात इंटरनेट पे आ रही है, जो कि भाई एक ज़िले में नहीं है ना, एक स्टेट में नहीं, एक कंट्री में नहीं, जितनी कंट्री में इनके सब्सक्राइबर्स होंगे वहाँ पे जा रही है। तो क्या ये अच्छी बात है कि घर की छोटी छोटी बातों को आप इंटरनेट पे चंद नहीं बहुत सारे डॉलर के लिए बेचें? नहीं, आपको कुछ दिखाना है, कुछ अलग कंटेंट लेके आइए, लेकिन इस प्रकार की बातें करके आप ये साबित नहीं कर दोगे। आप स्मार्ट तरीके से प्ले करो, लेकिन गलत तो गलत होता है। मेरा बस यही एक सिंपल सा तरीका है, मानना है, कहना है कि भाई अगर वाकई में आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे हैं तो अब तक आप चुप ना बैठती, अब तक आप ना यहाँ पर एकदम तंदूरा बजाए दी होती, जो करती कि अभी तक हमने देखा जब आप अपने घर परिवार वालों के विरुद्ध जाके, मतलब चाहती तो ऑफ कैमरा वो सारी चीज़ें बोल सकते थे, एक दूसरे से सुलटा सकते थे, लेकिन मजबूरन आपने वो सारी चीज़ें करी। तो एक बाहर वाली महिला के लिए आप इतना क्यों सोच रही हैं? अगर आपकी गलती नहीं है, मेरी है, अगर मेरी गलती नहीं, मैं बिल्कुल अगर सोशल मीडिया पे कोई बात आई तो उसका जवाब भी मैं सोशल मीडिया पे ही दूंगी। ये नहीं बोलूँगी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये ना सब तरीके हैं और ये बहुत स्मार्ट तरीके हैं। आज भी आप यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं टाइटल के माध्यम से, लेकिन कमेंट सेक्शन में सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भरी पड़ी हैं। आपकी वही रिश्ते जिनको आप ऑन कैमरा प्यार जताती हैं, पैर छूती हैं, इज्जत सम्मान देती हैं, ऑन कैमरा जो दिखाती हैं, और आपके कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिए क्या क्या भर के रखा हुआ है उन्हीं बुज़ुर्ग माता पिता के लिए। आप दोहरा व्यक्तित्व तो अपना छोड़ दीजिए। यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब समझते हैं और स्मार्ट सभी हैं। शातिर आप हैं, स्मार्ट सभी हैं। चलिए जी, बाय बाय, टाटा टाटा।